ओम नमः शिवाय। लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर जरूर करें। आइए कर्म प्रधान शनि ग्रह के विषय में सभी 12 राशियों पर इनका प्रभाव क्या होगा, आप लोगों को सच्ची और सही जानकारी दे दूं, क्योंकि इतनी फैक्ट और ट्रू नॉलेज पूरे इंटरनेट में आपको नहीं मिलेगी। आपको पता होगा कि पिछले 13 जुलाई 2025 से यह वकरी चल रहे थे, लेकिन 28 नवंबर 2025 को यह अपना वक्तृत्व छोड़कर आपके जीवन में कुछ तो कमाल करने आ रहे हैं। वर्तमान में शनि ग्रह गुरु बृहस्पति की मीन राशि पर विराजमान है, तो कुछ ना कुछ बड़ा होगा। तो आइए शुरू करते हैं। मेष लग्न राशि वाले, इसके प्रभाव से आपका व्यय खर्च अधिक होगा तथा पिता एवं राज्य पक्ष से भी हानि उठानी पड़ेगी। यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि शुक्र की वृष राशि में लग्न से द्वितीय भाव में पड़ रही है, इसलिए आपको धन, वाणी एवं व्यवसाय के क्षेत्र में कठोर प्रयत्न करने पड़ेंगे। 7वीं मित्र दृष्टि से छठे भाव को देखने के कारण शत्रु पक्ष पर आपका प्रभाव स्थापित रहेगा तथा 10वीं शत्रु दृष्टि से 9वें भाव को देखने के कारण भाग्य उन्नति के लिए आपको अत्यधिक परिश्रम करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर आपको कठिनाइयों को सहना पड़ेगा। दूसरे नंबर में वृष लग्न राशि वाले आप लोगों को मीन राशि पर बैठे शनि ग्रह, जो कि आपके लाभ स्थान में है, इसके कारण आय के मार्ग में धीरे धीरे सफलता प्राप्त होगी। भाग्य भी आप पर कृपा करेगी। यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, इसलिए आप स्वस्थ और निरोगी रहेंगे। यहाँ से इनकी 7वीं दृष्टि लग्न से पंचम भाव में पड़ रही है, इसलिए आपकी बुद्धि में सुधार एवं निखार आएगी। साथ ही संतान की चाहत रखने वालों को संतान का भी सुख मिल सकता है, या फिर जिन्हें संतान है उन्हें संतान से सुख प्राप्त होगा। लेकिन इनकी 10वीं दृष्टि लग्न से अष्टम भाव को देख रही है, इसके कारण रोजमर्रा के जीवन में इन्हें थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तीसरे नंबर में मिथुन लग्न राशि वाले आप लोगों की कुंडली में शनि ग्रह 10वें भाव पर मीन राशि में विराजमान है, तो इसके प्रभाव से राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में पद, यश तथा सफलता की प्राप्ति होगी। लेकिन आप थोड़ा झूठ का सहारा लेते हुए आगे बढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान रखिए। चलिए देखते हैं शनि की तीसरी मित्र दृष्टि, जो कि द्वादश भाव में पड़ रही है, इसलिए आपको खर्च अधिक करवाएगी, लेकिन इस खर्च का व्यवस्था आपको होता रहेगा 10वें भाव से। शनिदेव की 7वीं मित्र दृष्टि लग्न से चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। चौथे घर को देखने के कारण माता, भूमि, मकान आदि का सुख आपको मिलेगा, लेकिन यहां से शनिदेव की 10वीं दृष्टि लग्न से 7वें भाव में पड़ रही है, इसलिए पत्नी या पति के साथ आप लोगों का थोड़ा अनबन होता रहेगा, परंतु व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ परेशानियों के बाद आपको सफलता की प्राप्त होगी। चौथे नंबर में कर्क लग्न राशि वाले आप लोगों की कुंडली में शनि ग्रह 9वें भाव पर मीन राशि में विराजमान है, तो इसके प्रभाव से भाग्य के उन्नति में थोड़ी कठिनाइयां उठानी पड़ेगी, लेकिन पत्नी का सहयोग आपको मिलेगा। व्यवसाय में सफलता प्राप्त होगी, लेकिन आपकी मेहनत और निस्वार्थ कार्य करने के पश्चात अगर आप ईमानदारी पूर्वक कार्य करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो आपको लाभ में भी अच्छी वृद्धि होगी, क्योंकि शनि की तीसरी मित्र दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही है। 9वें भाव से शनि की 7वीं दृष्टि पराक्रम एवं भाई बहन के भाव को देख रही है, मतलब लगन से तृतीय घर को। इसके वजह से आपको भाई बहन का सहयोग में अड़चन आ सकती है, लेकिन आप अपने पराक्रम से स्थिति को संभालते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। अब शनि देव की 10वीं दृष्टि लगन से छठे भाव पर पड़ रही है, जिस वजह से आप शत्रुओं पर प्रभाव स्थापित रखेंगे। 5वें नंबर में सिंह लग्न राशि वाले आप लोगों की कुंडली में शनि ग्रह अष्टम भाव पर मीन राशि में विराजमान है, तो इसके प्रभाव से पत्नी या पति से अशांति महसूस होगी,
थोड़ा नोक-झोंक बना रहेगा। साथ ही मित्र बंधु से भी थोड़ी अलगाव बनेगी। साथ ही साथ शत्रु पक्ष से भी परेशानी उठानी पड़ेगी। मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, परंतु शनिदेव की तृतीय दृष्टि और सप्तम दृष्टि से, जो कि लग्न से दशम और द्वितीय स्थान को देख रहे हैं, इसलिए रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में आपको सहयोग प्राप्त होगा। आप अपने कार्य में निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। आपकी मेहनत आपको सफलता प्राप्त करावेगी। साथ ही आपको उच्च अधिकारियों से सहयोग भी प्राप्त होने की संभावना है। धन तथा कुटुंब का लाभ आपको प्राप्त होने की पूरी संभावना है। इसलिए रिश्तेदारों के लिए अच्छा सोचे और अच्छा बोले, साथ ही मान सम्मान भी उन्हें दे। किंतु दशम शत्रु दृष्टि लग्न से पंचम भाव को देखने के कारण आप लोगों को विद्या बुद्धि एवं संतान के मामलों में कष्ट अनुभव हो सकता है। इसलिए मन को थोड़ा शांत रखिए। छठे नंबर में कन्या राशि वाले आप लोगों की कुंडली में शनि ग्रह सप्तम भाव पर मीन राशि में विराजमान है, तो इसके प्रभाव से पत्नी या पति मित्र तथा व्यवसाय में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ परिवार का पालन पोषण करने में भी परेशानी आएगी। अगर कहा जाए तो आप खुद को परेशानियों से घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा आपको गुप्त रोगों का शिकार होने की पूरी संभावना है, अर्थात जो रोग पकड़ में न आए, लेकिन इन सब के बावजूद आप शत्रुओं या प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करेंगे। भाग्य आपका बहुत हद तक साथ देगा और माता एवं मकान के संबंध में भी आप संतोषजनक स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। सातवें नंबर में तुला राशि वाले आप लोगों की कुंडली में शनि ग्रह षष्ठ भाव मीन राशि में विराजमान है, तो इसके प्रभाव से आप विद्या बुद्धि विवेक के द्वारा प्रतियोगिता एवं व्यवहारिक कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे, परंतु इसमें आपको कुछ न कुछ बांधवों का सामना भी करना पड़ेगा। इसलिए दिमाग का इस्तेमाल सही से करें। संतान पक्ष में भी थोड़ी मोड़ी परेशानियां आएगी, लेकिन उसका भी रास्ता आप निकाल लेंगे, परंतु आपको अपने भाई बहन के साथ में कुछ न कुछ झगड़ा झंझट का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आपकी पत्नी आपकी सहयोगी बनेगी और आपको पूरा सहयोग करेंगी। आपको हर परिस्थिति से निकलने में इन सब के बावजूद आपको खर्च की परेशानी बने रहेगी। आप खर्च अधिक करेंगे, परंतु इसका व्यवस्था भी कहीं ना कहीं से ईश्वर आपको पूर्ति करवा ही देंगे। आठवें नंबर में वृश्चिक लग्न राशि वाले आप लोगों की कुंडली में शनि ग्रह पंचम भाव मीन राशि में विराजमान है, तो इसके प्रभाव से आपको संतान का पूरा सुख प्राप्त होगा या संतान प्राप्ति भी हो सकती है और आपकी बुद्धि विवेक काफी ज्यादा सक्रिय होगी और इस वजह से आप अपने आसपास के माहौल में सुख का माहौल बनाए रखेंगे। साथ ही साथ मकान और वाहन का भी सुख प्राप्त करेंगे। सभी मार्गों से आपको खुशियां प्राप्त होगी। साथ ही पत्नी मित्र और व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलता जरूर प्राप्त होगी और आमदनी भी अच्छी बनेगी। बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, परंतु एक समस्या तो है कि आपको भाई से झगड़े तनाव का माहौल बना रहेगा और विरोध का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन समस्याओं को सुलझाते हुए आप अपने जीवन को सुखी मार्ग में लेकर जाएंगे। 9वें नंबर में धनु लग्न राशि वाले आप लोगों की कुंडली में शनि ग्रह चौथे भाव मीन राशि में विराजमान है, तो इसके प्रभाव से आपको माता के सुख में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मकान एवं वाहन संबंधित क्षेत्र में भी आपको समस्या घेरे रहेगी। खुशियों में परेशानियां बनी रहेगी। भाई बहन कुटुंब का सहयोग भी आपको नहीं प्राप्त होगा, परंतु आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और आप अपने व्यवसाय रोजगार में दिल लगा करके काम करेंगे। आपको सफलता की प्राप्ति भी होगी। साथ ही साथ मान सम्मान भी प्राप्त होगी। हो सकता है कि आपको प्रमोशन मिले
या फिर आप नए रोजगार की शुरुआत करेंगे। 10वें नंबर में मकर लग्न। राशि वाले आप लोगों की कुंडली में शनि ग्रह तीसरे भाव मीन राशि में विराजमान है, तो इसके प्रभाव से आपको भाई बहन मित्र बंधुओं का पूरा सहयोग और सुख प्राप्त होगा। परिवार कुटुंब वाले भी आपको काफी चाहेंगे और आपकी मदद भी करेंगे। पत्नी पति एवं व्यवसाय के क्षेत्र में भी आपको मनचाही सफलता मिलेगी और भरपूर प्रेम सुख भी प्राप्त होगा। बुद्धि विद्या, विवेक के माध्यम से आप सबके दिलों में राज करेंगे और हर कोई आपसे भी मोहब्बत करेगा। संतान के कारण आपको यश मान सम्मान प्रतिष्ठा और खुशियों की प्राप्ति होगी। भाग्य भी आपका भरपूर सहयोग करेगा। आप धर्म के कार्यों में भी रुचि रखेंगे। आप बहुत ही मेहनत और पराक्रम से जिंदगी का पूरा सुख प्राप्त करेंगे। 11वें नंबर में कुंभ लग्न। राशि वाले आप लोगों की कुंडली में शनि ग्रह दूसरे भाव में विराजमान है, तो इसके प्रभाव से आप लोगों को धन के क्षेत्र में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। काफी परिश्रम के बाद ही आपको धन की प्राप्ति होगी, लेकिन इसके बावजूद आपको धन की कमी और परेशानी बनी रहेगी। आपकी खर्च आपकी सोच से ज्यादा बनी रहेगी। कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ेगा। धन की परेशानियों का आप शिकार बने रहेंगे। रिश्तेदारों से भी आपकी अच्छी नहीं बनेगी और साथ ही आपकी वाणी भी आपका साथ नहीं देगी। लेकिन इसके बावजूद आपके जीवन में कोई आकस्मिक घटना घट सकती है, धन से संबंधित, और आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। 12वें नंबर में मीन लग्न। राशि वाले आप लोगों की कुंडली में शनि ग्रह प्रथम भाव लग्न में ही विराजमान है, तो इसके प्रभाव से आप लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रह सकता है। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आएगी। पत्नी मित्र व्यवसाय में भी कुछ परेशानियां बनी रहेगी। कभी सुख कभी दुख जैसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। पराक्रम के क्षेत्र में भी आप थोड़ा आलस का सामना कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही आपको आपके पिता से भी मतभेद होने की पूरी संभावना है और व्यवसाय रोजगार के क्षेत्र में भी आपको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। परंतु यह कुंडली की विचारणीय तथ्य है, इसलिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद। एस्ट्रो फ्रेंड राज।